ईस्ट के संकट के बीच भारत की राजनीति में हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है कि ईरान और इजराइल दोनों में कौन सगा है। हल्ला बोल का यही मुद्दा रहेगा, लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा दें। ईरान के परमाणु अड्डों पर अमेरिकी हमलों को अमेरिका और इजराइल की ओर से शांति की गारंटी बताने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये नई तस्वीर बता रही है कि जंग महाभीषण हो गई है। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए नए तरह की मिसाइलों की झड़ी लगा दी। इजराइल के अलग अलग हिस्सों में खैबर शाकान, इमद, कद्र और फतह 1 मिसाइलों से हमला किया। इजराइल के अशदोद शहर में हुए हमले के बाद वहां कैसी अफरा तफरी मची, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। ईरान पर आज इजराइल के हमले भी बेहद जोरदार रहे। ईरानी स्टेट टेलीविजन के मुताबिक फोर्दो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल ने फिर प्रहार किया है। यही नहीं, इजराइल के हवाई हमले ईरानी रेड क्रिसेंट हेडक्वार्टर बिल्डिंग पर भी हुए। इजराइल ने ईरान के एक टेलीविजन बिल्डिंग को तबाह किया। इसके साथ इजराइल ने उस जेल के गेट पर बम दागे जहां ईरानी शासन के विद्रोही बंद हैं। लेकिन जब मिडिल ईस्ट का तनाव इस तरह से चरम पर है और ये परिस्थिति भारत के कूटनीतिक बैलेंसिंग एक्ट के लिए चुनौतियों से भरी है, तब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का ये बयान देखिए, जिसमें कहा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान के साथ तत्काल कूटनीति और वार्ता की पूर्ण अनिवार्यता को दोहराती है। इस मुद्दे पर भारत सरकार को अपेक्षाकृत अधिक नैतिक साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। मोदी सरकार ने अब तक न तो अमेरिकी बमबारी और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए आक्रमणों, हवाई हमलों तथा लक्षित हत्याओं की स्पष्ट रूप से आलोचना की है और न ही निंदा की है, बल्कि मोदी सरकार ने तो गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर भी गहरी चुप्पी साध रखी है। क्या इसे भारत की विदेश नीति को हिट विकेट कराने वाला बयान कहा जा सकता है? कांग्रेस का ये स्टैंड ऐसे समय में आया है जब अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से बात करके शांति बहाली के भारत के स्टैंड को दोहराया था। मिडिल ईस्ट एक नाजुक मसला है। अमेरिकी हमले के लिए भारत के एयर स्पेस के इस्तेमाल की फेक न्यूज को पीआईबी को फैक्ट चेक करना पड़ा, लेकिन भारत में राजनीति का यह स्तर भी देखिए, जहां नेताओं को ईरान इजराइल के युद्ध में क्षेत्रीय संकट नहीं बल्कि मुसलमान दिखने लगे हैं। अफसोस तो मुझे इस बात का है, मुस्लिम ममालिक जो वहां पे हैं कि वो चुपचाप बैठे हो तमाशा देख रहे हैं। आज इसका हाल यह है, कल दूसरों का भी हाल होगा, मैं आपको बता देता हूँ। और अमेरिका उनको भी खत्म करने की कोशिश करेगा, जो आज खामोश है। मगर मुझे पूरा यकीन है कि उनकी बारी आएगी।